हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रीमा स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो आ गई है आप सभी के लिए एक और मजेदार नई जोरदार कहानी, जिसे सुनकर आप सभी को आने वाला है बहुत सारा मजा। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी का नाम है बिजनेस वाली हरियाणवी बहू, जहां पर हरियाणवी बहू अपनी सास के साथ मिलकर बिजनेस करेगी और सास बहू मिलकर किस तरह से बिजनेस को चलाते हैं, बिजनेस में लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर सास होती है अलका और ससुर का नाम होता है विजयराज। उनका बेटा विजय होता है। उनकी बहू यानी कि मेन हीरोइन वो होती है कल्पना। उसकी एक छोटी सी बेटी होती है, यानी कि अलका और विजयराज की पोती निक्की। विजयराज बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। उसे घर में सिर्फ घर जैसा माहौल अच्छा लगता है, यानी कि घर में बिजनेस करना या फिर घर में कोई बाहर का काम करना, ये सारी चीजें उसे पसंद नहीं। उसका मानना था कि बस उसे मर्दानगी दिखानी है और औरतों को अपनी औरत के शर्म लिहाज में रहना है। पर बहू ऐसी नहीं थी, यानी कि कल्पना ऐसी नहीं थी। वो आज के जमाने की सोच की थी। दोनों बाप बेटे मिलकर कपड़ों का बिजनेस करते थे, यानी कि उनकी कपड़ों की दुकान थी। तो ये एक बिजनेस ही है। बस कुछ ही समय में उनका बिजनेस ठप हो गया। वो प्रॉब्लम ये थी कि इतने सालों से चल रहे बिजनेस में बीच में कोरोना काल आ गया था और उस वक्त में उनको अपनी दुकान बंद करनी पड़ी थी। और बाद में बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे लोग ने पेमेंट नहीं किया, कुछ लोग चले गए गांव, ऐसे सब के चक्कर में उनका बिजनेस ठप हो गया था। इस बात से बिल्कुल भी कल्पना को अच्छा नहीं लगता था कि घर में खाने की, कमाने की इतनी कमी है। अब विजय नई नौकरी ढूंढ रहा था, पर वो भी उसे नहीं मिल रही थी जल्दी, क्योंकि वो कम पढ़ा लिखा था। पर कल्पना अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और उसने बिजनेस का यानी कि कॉमर्स की पढ़ाई भी की हुई थी। तो अब हुआ यूं कि वो एक दिन अपनी सास के पास जाकर उनसे कहती है कि उन दोनों को मिलकर एक बिजनेस शुरू करना चाहिए था। उसकी सास इस बात से कंफ्यूज हो जाती है कि उसके ससुर तो इस बात के लिए परमिशन ही नहीं देंगे, पर फिर भी कल्पना उन्हें मनाती है कि आपके हाथों में हुनर है। वो हुनर ये था कि कल्पना की सास अलका अचार बहुत अच्छा बनाती थी। वो घर बैठे आम, टमाटर, नींबू और गाजर, मूली वगैरह वगैरह सारी चीजों का अचार बहुत ही अच्छा बनाती थी। इस चीज के लिए उन्हें बिजनेस स्टार्ट करना ही चाहिए। उनकी कुछ जमा पूंजी भी थी, जो उन दोनों सास बहू ने बहुत पहले से बचा कर रखी हुई थी किसी मुसीबत के लिए। और इस बार उन दोनों ने सोच लिया था कि ये बिजनेस को स्टार्ट करके रहेंगे। लेकिन ये बात जब उन दोनों ने अपने ससुर से यानी कि विजयराज से कही, तब विजयराज ने साफ साफ मना कर दिया। उसे लगता था कि ये औरतें कुछ कर ही नहीं सकती है। औरतें तो बस घर में बैठकर खाना पकाने के लिए ही सही होती हैं। और इस बात से अलका और कल्पना बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। उन दोनों ने लड़ा और लड़कर बिजनेस अपना स्टार्ट किया अचार का। वो घर बैठे ही अचार बनाती भी थी, कस्टमर्स को भेजती भी थी और बहुत ही कम वक्त में वो लोग और उनका अचार बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। बड़े बड़े शॉप से, बड़ी बड़ी शादी की पार्टियों से उनके पास ऑर्डर आने लगे और बहुत अच्छे से वो लोग काम करने भी लगे थे। पर जितना बड़ा ऑर्डर उतना बड़ा पेमेंट, उतना बड़ा रिस्क। हुआ यूं
कि कुछ पार्टी कुछ कस्टमर जो हैं वो उनसे क्रेडिट पे माल लेना चालू कर दिए। जैसे कि अचार ले लिए, ऑर्डर डिलीवर हो गया, पर पैसे कहते थे कि अगले महीने देंगे, 10 दिन बाद देंगे। और इनको अपना बिजनेस बढ़ाना था, इसलिए ये लोग चुप थे। पर कहते हैं ना, ज्यादा चुप्पी भी मुसीबत बन जाती है। कुछ ही देर में ऐसा होने के बाद उस वक्त में उनका बिजनेस भी बहुत कम चलने लगा था। पर फिर भी दोनों सास बहू ने अपनी नेकी नहीं छोड़ी थी। जैसा कि आप सबको पता है कि बड़ा ऑर्डर पूरा करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत थी। उस वक्त गांव के लोग भी, कभी कभी गांव की सारी औरतें आकर इन दोनों की मदद करती थी, पर अपने घर से छुपा कर आती थी, क्योंकि उन सबके पति भी यही कहते थे कि औरतों का काम तो सिर्फ चूल्हा फूकना है, ये बिजनेस विजनेस नहीं करना। तो ये दोनों सास बहू बहुत मदद करती थी गांव की औरतों की भी। उन्हें फ्री में अचार देना, उनके घर में मदद करना, बहुत सी चीजें करती थी। एक बार बहुत बड़ा ऑर्डर आया अचार का। उसमें इन्हें 50% पेमेंट मिल गया और 50% बाकी रखा। बट डिलीवरी होने के बाद भी कई महीने बीत गए, इन दोनों को पेमेंट रिसीव नहीं हुआ और वो वाली पार्टी सिर्फ बहाना करती रही। और बाद में वो पार्टी देश छोड़कर चली गई। देश छोड़कर जाने के बाद इन दोनों बहुत परेशान हो गए कि आखिर इतना सारा पेमेंट हम कहाँ से लाएंगे। बिजनेस को चालू रखने के लिए पैसों की तो जरूरत पड़ती ही है, कहाँ से आएंगे पैसे अब। बस सारी गांव की औरतें अपने अपने घर में लड़ाई करके इनके पास आ गई। उसके बाद उन सभी औरतों के पतियों ने उन्हें उनके घरों से निकाल दिया कि जब सब मिलकर निकाल देंगे तो सारी औरतें चुपचाप अपने घर में आ जाएंगी और ये बिजनेस का जो भूत है वो उतर जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है, कोई बिजनेस का भूत नहीं उतरा, क्योंकि ये कोई भूत नहीं, ये सच्चाई थी कि औरतें भी बिजनेस कर सकती हैं और ये बात औरतों को प्रूव करनी ही थी। तो वो सारी औरतों ने अपने अपने पैसों को अलका और कल्पना को दिए और देने के बाद उन लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर अपने लिए गांव में अलग जगह पर टेंट, तांबू, पंडाल ये सब बांध लिए। जैसा कि सीजन गर्मी का था तो बारिश की भी टेंशन नहीं थी। उन सभी ने तंबू बांध लिए और सब टेंट में रहने लगी। वहां रहकर उन लोगों ने हेल्प की अलका और कल्पना की और वक्त के साथ साथ धीरे धीरे इस तरह से उनका बिजनेस फिर से संभल गया। हाँ, पुराना पेमेंट तो नहीं आया, लेकिन हाँ, अब इन लोगों ने नियम जरूर नए निकाले हैं। नियम ये निकाल दिया कि अब कोई भी क्रेडिट पर यानी कि उधारी में माल नहीं लेके जाएगा। जिसे भी माल चाहिए वो पैसे दे और तभी अपना माल लेकर जाए और डिलीवरी होगी। तो अब इन लोगों को कोई भी लॉस नहीं होता था, बल्कि सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा था और सब सही चल रहा था। बस ये सारी चीजें देखने के बाद जब इनको लॉस हुआ था, उस वक्त सारे गांव के लोगों ने इन सब पर हंसा था कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम औरतें हो, औरतें कुछ नहीं कर सकती। पर फिर भी इन लोगों ने करके दिखाया। उसके बाद इन सबके घर वाले मान जाते हैं और इन सबको इनकी मर्जी से, अपनी मर्जी से काम करने के लिए भेजते हैं। सारी औरतें अलका और कल्पना के साथ मिलकर काम भी करती थी और इनकी छोटी सी बेटी निकी, जो कि अलका की पोती थी, वो भी इनकी मदद करने लगी थी। उसको स्कूल भी अच्छा मिल गया पढ़ने के लिए और सब कुछ बिल्कुल सही चलना लगा और बहुत ही अच्छा चलने लगा था। अब कोई परेशानी नहीं थी इनके परिवार में। सारे गांव की सोच एक झटके में बदल गई, पर ये सोच बदलने में मेहनत तो बहुत लगी। हाँ, मेहनत लगी, लेकिन गांव वालों की सोच तो बदली। कहते हैं ना, अगर हम खुद से शुरुआत करें तो हम सारी दुनिया के नजरिए को बदल सकते हैं। पर अगर हम ये सोचेंगे कि हम अकेले क्या ही कर लेंगे, तो कभी ये दुनिया सुधर नहीं सकती। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम सफलता की सीढ़ी पर चढ़ रहे होते हैं, तब पहली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए हमारे साथ कोई नहीं आता। दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी करते करते जब हम 10वीं सीढ़ी और आखिरी सीढ़ी चढ़ जाते हैं ना, उसके बाद सब आ जाते हैं तालियां बजाने और हमारा साथ देने। कोई भी हमें हाथ देने, हमारा साथ देने हमारे साथ नहीं आता। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें डर जाना चाहिए और पीछे हट जाना चाहिए।
हमें हिम्मत जुटा के रखनी चाहिए और अपनी सफलता को पाकर उन सभी लोगों को दिखा देना चाहिए जो ये कहते थे कि तुमसे ना हो पाएगा। तो ये थी हमारी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी में आप सभी को सबसे अच्छा क्या लगा, ये कमेंट करके जरूर बताइए और इस कहानी के बारे में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और फिर अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।